आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया, एक बच्चा झूले पर झूल रहा है। झूले की पृथ्वी तल से न्यूनतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर व 2 मीटर है। झूले का अधिकतम वेग है और हम लोग को यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और ज्ञात करते हैं कि अधिकतम वेग का मान जो है वो क्या होगा। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि ये 2 स्थिति बन रही है। यहाँ पे जब बच्चा जो है वो झूल रहा है तो इसकी एक साम्य स्थिति आएगी और यहाँ पे एक हम लोग को स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरह से। तो जो बच्चा झूल रहे थे कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु ए के लिए जो हमारे पास ऊंचाई होगी ये हो जाएगा h1 का मान हो जाएगा 0.75 मीटर न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, और बी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ऊंचाई का मान बात करें तो ये हो जाएगा h2 बराबर हमारे पास 2 मीटर। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिंदु बी पर जाकर के बच्चे के झूले का जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, तभी ये वापस बिंदु ए की स्थिति में आएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जितनी भी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाएगी, तभी वह वापस बिंदु ए पर आएगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान होगा वही क्या होगा, बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो होगा mgh1 धन यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग, और ये होगा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वेग को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसका वेग जो है वो 0 होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 होगी तो पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतरित होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बी के लिए जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी mgh2 धन यहाँ पे इसकी जो गतिज ऊर्जा का मान है वो 0 हो जाएगा, तभी वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मान मिलेगा। अब हम लोग मान को देखें अगर तो यहाँ से m जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे का झूले के साथ में द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण g ये हो जाएगा h1 धन 1/2 v मैक्सिमम का वर्ग बराबर हो जाएगा mgh2। तो ये द्रव्यमान जो है दोनों के लिए समान है इसलिए कट जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण g के मान को हम लोग इसलिए नहीं कटाएंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण g जो है इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, उभयनिष्ठ नहीं निकल सकता। ठीक है, तो gh1 धन ये हो जाएगा 1/2 v मैक्सिमम का वर्ग बराबर gh2। अब हम लोग यहाँ पे मान निकालेंगे तो इस मान को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 v मैक्सिमम का वर्ग बराबर गुरुत्वाकर्षण g गुणित h2 ऋण गुरुत्वाकर्षण g h1। हम लोग को v मैक्सिमम का मान निकालना है तो 1/2 को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v मैक्सिमम का वर्ग बराबर 2 और गुरुत्वाकर्षण g उभयनिष्ठ निकल जाएगा, h2 ऋण h1 हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस वर्ग को अगर हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा इस तरह से। अब हम लोग सूत्र में मान रखते जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा v मैक्सिमम यानी कि अधिकतम वेग बराबर वर्गमूल 2 गुणित गुरुत्वाकर्षण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, परंतु हम लोग यहाँ पे लगभग 10 लेके चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे से वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन यानी कि गणना करने में आसानी हो। h2 का मान 2 मीटर है और यहाँ पे h1 का मान 0.75 मीटर है। इसको हम लोग इससे घटा करके 10 से गुणा करके फिर 2 से गुणा करके इस पूरे को अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v मैक्सिमम बराबर वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान होता है हमारे पास 5, तो जो वेग होगा उसका अधिकतम मान हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास वेग का मान जो है वो आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प है जो सही होगा। तो ए दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ए हमारा सही हो गया। बी 10 मीटर प्रति सेकंड गलत हो जाएगा। सी 15 मीटर प्रति सेकंड ये भी गलत है। डी भी गलत होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।